नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक ऐसे चरित्र की कहानी है जिसे करोड़ों लोग जानते हैं, भगवान कृष्ण। हाँ, पर हम आज यहाँ सिर्फ कहानी सुनाने नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। हम एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि एक गांव का नटखट माखन चुराने वाला लड़का, हाँ, इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और दुनिया का सबसे गहरा दार्शनिक कैसे बन गया? सही बात है। मतलब ये एक अविश्वसनीय इवोल्यूशन है। बिल्कुल, और यही सवाल सबसे दिलचस्प है, क्योंकि सोर्सेज हमें सिर्फ चमत्कार नहीं दिखाते, वो हमें एक किरदार का विकास दिखाते हैं। अच्छा, ये कहानी एक पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह शुरू होती है। एक भविष्यवाणी, एक डरा हुआ राजा और एक जेल में पैदा हुआ बच्चा जो पूरी सत्ता को पलटने वाला है। वाह। तो आज की हमारी चर्चा इसी यात्रा को समझने की है कि कैसे गोकुल की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक कृष्ण ने हर भूमिका को न सिर्फ निभाया, बल्कि उसे रीडिफाइन भी किया। एग्जैक्टली। तो चलिए इस कहानी की पहली कड़ी से शुरू करते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ। एक भविष्यवाणी और उससे पैदा हुआ खौफ। हाँ, कंस, मथुरा का राजा, उसे आकाशवाणी से पता चलता है कि उसकी अपनी बहन देवकी का 8वां बेटा उसकी मौत का कारण बनेगा। हाँ, ये तो किसी भी तानाशाह का सबसे बुरा सपना होगा। बिल्कुल, कि खतरा कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसकी अपने ही खून से आएगा। और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक चेतावनी नहीं थी। नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल कैटलिस्ट था। कंस का जो डर था ना, हाँ, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तो वो अपनी बहन और जीजा देवकी और वासुदेव को जेल में डाल देता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे डर पर टिका हुआ शासन हमेशा क्रूर होता है। मतलब वो भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और इसी कोशिश में वो अनजाने में उस भविष्यवाणी को सच करने के लिए सारे हालात पैदा कर रहा ये तो एक क्लासिक ट्रेजेडी है। है। और फिर भाद्रपद महीने की उस अंधेरी रात में उसी जेल के अंदर कृष्ण का जन्म होता है। और वो पल, वो किसी आम बच्चे के जन्म जैसा नहीं था। नहीं, हमारे सोर्सेस बताते हैं कि जेल के ताले अपने आप टूट जाते हैं, सारे पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। कैसे? देखिए, तालों का टूटना और पहरेदारों का सो जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान की बनाई हुई सत्ता, उसके बनाए हुए बंधन, जैसे जेल, कानून, हाँ, सेना, ये सब एक दैवीय शक्ति के सामने कितने बेमानी हैं। अच्छा, ये ऐसा था मानो प्रकृति कह रही हो, तुम्हारा राज खत्म हुआ, अब मेरे नियम चलेंगे। वाह। ये इस बात का ऐलान था कि जो शक्ति जन्म ले रही है वो किसी भी इंसानी बंधन से परे है। और इसी दैवीय मदद के बीच एक पिता का साहस देखने को मिलता है। वासुदेव, हाँ, वासुदेव की यात्रा। अपने नवजात बेटे को एक टोकरी में रखकर उफनती यमुना नदी को पार करने निकल पड़ते हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। अंधेरी रात, गरजते बादल, उफनती नदी, और एक पिता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है। ये यात्रा तो अपने आप में एक मेटाफा है। बिल्कुल, कृष्ण का जीवन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाने की कहानी है। जेल से नदी, नदी से गोकुल। हाँ, ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ही उन्हें इतना अडेप्टेबल और वर्सेटाइल बनाता है। अच्छा, उनका गोकुल पहुंचना सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, ये उनके प्रशिक्षण की शुरुआत थी। एक राजकुमार जिसे महलों में पलना था, अब वो ग्वालों के बीच पलने वाला था। और यही अनुभव उन्हें लोगों से जोड़ता है। तो ये दैवीय हस्तक्षेप उन्हें सुरक्षित गोकुल तो ले आता है, लेकिन यहां से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। एक राजकुमार जिसे सिंहासन के लिए तैयार होना था, अब एक ग्वाले के घर पल रहा है। इस माहौल ने उनके व्यक्तित्व को कैसे गढ़ा? यहीं से उनकी प्रसिद्ध माखन चोरी की लीलाएं शुरू होती हैं। हाँ, माखन चोरी, ये सिर्फ एक शरारत लगती है, पर सोर्सेज इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सतही तौर पर देखें तो ये एक बच्चे की शरारत है। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन भक्ति परंपरा में इसे भक्तों के दिलों को चुराने का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। पर इसका एक और गहरा सामाजिक पहलू भी है। उस समय माखन सिर्फ दूध का प्रोडक्ट नहीं था। तो क्या था? वो एक तरह की संपत्ति थी, एक कमोडिटी थी। हम कृष्ण का अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन चुराना और बांटना एक तरह से उस संपत्ति का पुनर्वितरण था। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाँ, एक तरह से ये खेल खेल में सामाजिक बराबरी का एक पाठ था।
वो दिखा रहे थे कि समुदाय के संसाधनों पर सबका हक है। वाह, मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है। लेकिन कृष्ण सिर्फ माखन ही नहीं चुराते, वो बहुत छोटी उम्र से ही एक रक्षक की भूमिका में भी आ जाते हैं। बिल्कुल। जैसे पूतना का वध। हाँ, पूतना जो उन्हें दूध पिलाने के बहाने जहर देने आई थी। या फिर कालिया नाग का मर्दन। ये ट्रांजिशन बहुत तेजी से होता है। हाँ, और ये दिखाता है कि उनकी लीलाएं बेतरतीब नहीं है। हर लीला एक खास तरह की बुराई को संबोधित करती है। जैसे पूतना। पूतना उस बुराई का प्रतीक है जो पोषण या प्यार के भेस में आती है। द इविल दैट कम्स डिस्गाइज्ड एज गुड। अच्छा। जैसे आज की दुनिया में प्रोपेगेंडा या मैनिपुलेशन। बिल्कुल। कृष्ण उसे पहचान कर खत्म कर देते हैं। और कालिया नाग? कालिया नाग पर्यावरण को दूषित करने वाली शक्ति का प्रतीक है। यमुना नदी को? हाँ, एक ऐसा स्रोत जो पूरे समुदाय को जीवन देता है, उसे कोई अपनी शक्ति से जहरीला बना रहा है। और कृष्ण उसे मारते नहीं हैं, उसे भगा देते हैं। एग्जैक्टली। कृष्ण का उसे हराना न कि मारना और उसे नदी छोड़कर जाने पर मजबूर करना, ये दिखाता है कि समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। ये तो एक इकोलॉजिकल मैसेज जैसा लगता है। बिल्कुल, जो आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। वो एक कम्युनिटी रिसोर्स को बचा रहे हैं। और फिर आती है उनकी शायद सबसे बड़ी और सबसे नाटकीय लीला, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेना, गांव वालों को इंद्र के क्रोध यानी भयानक बारिश से बचाने के लिए। ये तो सीधे सीधे एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी को चुनौती देना हुआ। ये क्रांति थी, छोटी मोटी नहीं, एक वैचारिक क्रांति थी। कैसे? इंद्र उस समय देवताओं के राजा थे, एक पावरफुल अभिमानी सत्ता जिसकी पूजा डर से होती थी। हाँ, लोग यज्ञ करते थे उन्हें खुश करने के लिए। बिल्कुल। कृष्ण ने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार सामने रखा। उन्होंने कहा, हम उस दूर बैठे देवता की पूजा क्यों करें जो नाराज होने पर हमें सजा देता है? तो फिर किसकी पूजा करें? क्यों ना हम इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करें जो हमें सीधे तौर पर सब कुछ देता है, चारा, पानी, फल फूल। तो ये प्रकृति की पूजा करने का संदेश था। बिल्कुल, ये प्रकृति और इंसान के बीच एक नए रिश्ते की स्थापना थी। अच्छा। और उससे भी बढ़कर ये डर पर आधारित भक्ति को प्रेम पर आधारित भक्ति से बदलने का एक आंदोलन था। मतलब? उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम्हें किसी अभिमानी देवता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रक्षक तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे साथ है। और जब इंद्र ने अपनी शक्ति दिखाई तो कृष्ण ने समुदाय की सामूहिक शक्ति को अपनी दैवीय शक्ति से जोड़कर उसका जवाब दिया। ये दिखाता है कि एकता और सही नेतृत्व के सामने बड़ी से बड़ी सत्ता भी झुक सकती है। तो गोकुल का ये दौर असल में उनकी लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। बिल्कुल। अब यहाँ से वो अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, मथुरा वापसी। हाँ, अब कहानी का पहला सर्कल पूरा होता है। वो नायक जो बचपन में अपनी कर्मभूमि से दूर चला गया था, अब वापस आता है। वो मथुरा जाकर कंस का वध करते हैं। और जिस भविष्यवाणी से कहानी शुरू हुई थी, वो पूरी होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के अनुसार कंस को मारने के बाद कृष्ण खुद राजा नहीं बनते। वो सिंहासन उग्रसेन को सौंप देते हैं, जो उसके असली हकदार थे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है। ये कृष्ण को एक आम विजेता से अलग करता है। मतलब उनका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं था। नहीं, उनका मकसद था धर्म की स्थापना करना, यानी चीजों को उनके सही क्रम में वापस लाना। इट वॉज अबाउट रिस्टोरिंग ऑर्डर, नॉट सीजिंग पावर। तो वो एक किंग मेकर थे, किंग नहीं। बिल्कुल। यहीं से उनकी एक राजनेता और स्ट्रैटेजिस्ट की छवि उभरनी शुरू होती है। और ये छवि अपने चरम पर पहुंचती है महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में। कंस जैसे एक तानाशाह को हराना एक बात है, लेकिन कुरुक्षेत्र जैसे महायुद्ध को नेविगेट करना, जहां दोनों तरफ अपने ही लोग हों, ये बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती है। बिल्कुल। यहाँ वो एक योद्धा नहीं बल्कि एक सारथी और मार्गदर्शक की भूमिका में है। और यही भूमिका सबसे जटिल है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन जैसा महान योद्धा अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठाने से इनकार कर देता है, तो वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। हाँ, उसे अपना धर्म समझ नहीं आ रहा। और यहीं पर कृष्ण भगवद गीता का उपदेश देते हैं, जो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पर एक असाधारण कमेंट्री है। गीता का सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है
कर्मयोग। हाँ, आमतौर पर हम इसका मतलब समझते हैं फल की चिंता किए बिना कर्म करो, लेकिन ये सुनने में थोड़ा पैसिव लगता है। जैसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। हाँ, क्या इसका मतलब यही है? नहीं, ये पैसिव बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक्शन का सबसे प्योर फॉर्म है। अच्छा, इसे कैसे समझे? इसे समझने के लिए हम आज की साइकोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट एक फ्लो स्टेट की बात करते हैं। फ्लो स्टेट? हाँ, ये वो मानसिक अवस्था है जहाँ कोई खिलाड़ी या संगीतकार अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का, आसपास की दुनिया का और यहाँ तक कि जीत हार के नतीजे का भी ख्याल नहीं रहता। अच्छा, जैसे जब कोई एथलीट इन द जोन होता है। एग्जैक्टली। और रिसर्च बताती है कि इंसान अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इसी फ्लो स्टेट में देता है। तो कृष्ण का कर्मयोग का उपदेश हजारों साल पहले इसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को सामने रख रहा था। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम परिणाम की चिंता से खुद को अलग कर लो, कर्म के एक्शन से नहीं। अगर तुम्हारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो तुम कभी भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो ये तनाव से मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का एक सूत्र है। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक उपदेश के साथ साथ एक मेंटल टफनेस मास्टर क्लास भी है। ये तो कमाल का पर्सपेक्टिव है। तो हमने कृष्ण को एक डिवाइन चाइल्ड, एक कम्युनिटी हीरो, एक किंग मेकर और अब एक सुपर स्ट्रैटेजिस्ट और लाइफ कोच के रूप में देखा। जब ये सब कुछ हम एक साथ देखते हैं तो उनकी शिक्षाओं का सार क्या है? श्रुत 4 स्तंभों की बात करते हैं: प्रेम, भक्ति, सत्य और धर्म। हाँ, और ये चारों स्तंभ उनके पूरे जीवन में एक साथ चलते हैं। जैसे प्रेम, उनका गोकुल में अपने लोगों की रक्षा करना प्रेम का व्यवहारिक रूप है। ऐसा प्रेम जो सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, बल्कि जो सक्रिय रूप से रक्षा करता है। और भक्ति? भक्ति का मतलब उनके लिए सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना है, जैसा उन्होंने अर्जुन को सिखाया। और सत्य और धर्म? ये दोनों अक्सर एक जैसे लगते हैं। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। सत्य यानी अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जो बदलता नहीं। ठीक है। लेकिन धर्म ज्यादा पर्सनल और कॉन्टेक्सचुअल है। ये व्यक्ति का वो कर्तव्य है जो उसे किसी खास परिस्थिति में निभाना होता है। अच्छा, कृष्ण का धर्म यही सिखाता है कि जो एक व्यक्ति के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी सही हो। मतलब? अर्जुन का धर्म एक योद्धा के रूप में लड़ना था, लेकिन एक सन्यासी का धर्म लड़ना नहीं होता। कृष्ण का सबसे बड़ा योगदान ये समझाना था कि धर्म कोई पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है, बल्कि ये विवेक और परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने की क्षमता है। बिल्कुल। वाह! तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी लीलाएं बस कहानियां हैं और उपदेश अलग हैं। नहीं। आप कह रहे हैं कि उनका हर एक्शन, चाहे वो माखन चुराना हो या पर्वत उठाना या फिर अर्जुन को सलाह देना, अपने आप में एक जिंदा उपदेश था। उनका जीवन ही उनका संदेश था। बिल्कुल। यही वजह है कि हजारों साल बाद भी उनका चरित्र इतना बहुआयामी और प्रासंगिक बना हुआ है। हाँ, आप उन्हें एक बच्चे के रूप में देख सकते हैं, एक प्रेमी के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक योद्धा, एक दार्शनिक या एक राजनेता के रूप में। बिल्कुल, हर किसी को उनके जीवन में अपने लिए कोई न कोई मार्गदर्शन मिल जाता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यह है कि कृष्ण का जीवन एक भविष्यवाणी से शुरू होकर गोकुल के ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजरता हुआ कुरुक्षेत्र के राजनीतिक और दार्शनिक शिखर पर पहुंचा। ये एक नटखट ग्वाले के एक युग परिवर्तक बनने की कहानी है। हाँ। और स्रोत साफ तौर पर यही दिखाते हैं कि उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग भूमिकाओं को निभाते हुए भी अपने मूल धर्म और सत्य पर कायम रहा जा सकता है। और मैं यहाँ श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने धर्म की बात की और ये भी कि कृष्ण के अनुसार धर्म कॉन्टेक्सचुअल यानी परिस्थिति के अनुसार होता है। उन्होंने अर्जुन को एक ऐसे युद्ध के लिए प्रेरित किया जिसमें अपने ही परिवार के लोगों की हत्या शामिल थी, क्योंकि उस परिस्थिति में वही बड़ा धर्म था। सही है। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर चीजों को नैतिक रूप से सही या गलत, ब्लैक और व्हाइट में देखना पसंद करते हैं, वहां ये विचार कि धर्म फ्लेक्सिबल हो सकता है, कितना प्रासंगिक और कितना खतरनाक भी है। ये सोचने वाली बात है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ग्रेटर गुड यानी बड़ी भलाई के नाम पर लिए गए फैसलों की नैतिक सीमाएं क्या होनी चाहिए, और ये तय करने का हक किसके पास है। बिल्कुल। शायद इन सवालों का कोई आसान जवाब न होना ही गीता का सबसे बड़ा सबक है।